तो देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अनेक विद्वानों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस क्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 25 जुलाई 2002 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। बचपन में इन्हें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्क्वार्टन मिशनरी हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करने के बाद आगे की पढ़ाई धन की कमी के कारण रुक जाती, लेकिन उनके दादाजी ने घर में पड़े लकड़ी के तख्तों से एक नाव बनवाई। उसे किराए पर चलवाकर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। कलाम ने उस धन से तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। कलाम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। पढ़ाई खत्म करने पर वे नौकरी की सोचने लगे। इसी बीच एक दिन वे अखबारों की छंटनी कर रहे थे कि उनकी नजर अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर पड़ी, जिसका शीर्षक था स्पिटफायर अर्थात मंत्रबाण। स्पिटफायर एक आग्नेयास्त्र था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इसे पढ़कर उनकी आंखों में एक सपने का जन्म हुआ और वह सपना था अपने देश के पास आग्नेयास्त्र के होने का। माई जर्नी डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। इसमें एक वाक्य है, आदर्शों की ओर चलूं या मालामाल होने का मार्ग अपनाऊं। मालामाल होने के रास्ते से मतलब विदेश में नौकरी करने से था। कलाम साहब ने चुना देश की सेवा का मार्ग। सन 1962 में डॉक्टर कलाम DRDO हैदराबाद में विभिन्न अनुसंधानों के सहायक थे। उसी दौरान चीन ने भारत पर हमला किया। इस युद्ध के बाद देश को सामरिक हथियारों से भरपूर करने की योजनाएं बनी, जिनके केंद्र डॉक्टर कलाम थे। उनके नेतृत्व में अनेक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। उनका मूल मंत्र था विजन, मिशन एंड गोल अर्थात दृष्टिकोण, ध्येय और लक्ष्य। इसी मंत्र के सहारे वे एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर छा गए। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उनमें राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा है। उन्हें बच्चे बहुत प्रिय हैं। वे राष्ट्रपति के रूप में जहाँ भी जाते थे, बच्चों से जरूर मिलते थे। बच्चे उनसे ढेर सारे सवाल पूछते थे और वे उनके बीच बच्चे बनकर उतने ही प्यार से उत्तर देते थे। भारत के नव निर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले और बच्चों को निरंतर प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कलाम को शत शत नमन। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें उनका अनुकरण करना चाहिए।